हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। कह रहा है कि माध्य बहुलक तथा माध्यिका के संबंध को लिखिए। हमें इनके बीच संबंध को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होता है इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं माध्य क्या होता है। माध्य, जिसको हम x बार से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों आंकड़ों का कुल योग, कुल योग। और यहाँ पे देखिए बटा में क्या होता है, आंकड़ों की संख्या होता है, आंकड़ों की संख्या। और अगर हम बहुलक की बात करें, बहुलक क्या होता है ये जान लेते हैं। बहुलक बहुलक होता है, ये क्या होता है, आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता वाला पद, वाला पद ही बहुलक होता है। बहुलक होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2, 4, 4, 6, 3 और फिर 4 है। तो देखिए अधिकतम बारंबारता कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम, अधिकतम बारंबारता की बात करें तो ये कितनी, 3 है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक आपका हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये हो गया। अब हम माध्यिका की बात करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होता है ये जान लेते हैं। माध्यिका को हल करने के लिए दो तरीके होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए 2, 5, 6, 8 और 3। तो देखिए इनके संख्याओं को हम क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। इनके संख्याओं को अवरोही या आरोही क्रम में लिखते हैं। 3, 5, 6 और क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, तो संख्या कितनी है, 5 है। यानी कि 5 क्या विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, माध्यिका से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है n/2 प्लस 1वां पद होता है, n/2 प्लस 1वां पद। और अगर यही आपका n आपका क्या होता है, सम होता है। n क्या होता, सम होता। यानी 5 की जगह पे मान लीजिए 6 होता। तो इसके लिए जो सूत्र होता है m पर n/2 वहां पद, n/2वां पद और प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये होता है। और बटा में कितना होता है, बटा में होता है इनका औसत। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। अब इनके बीच संबंध कह रहा है, इन तीनों के बीच। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा आपका बहुलक, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका। 3 गुणे क्या होता है, माध्यिका, माइनस 2 गुणे क्या होता है, माध्य होता है। आपका क्या होता है, बहुलक ज्ञात। तो ये आपका क्या होता है, माध्यिका, माध्य और बहुलक में संबंध होता है, जिससे हम बहुलक, माध्यिका या माध्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।